Hello student, welcome to FA online classes. In this video we are going to start chapter number 21 of class 4th EVS, which is food and fun. Take out and open your EVS book at page number 174. Student, this is your page number 174, chapter number 21, and the name of your chapter is food and fun. स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में ईटिंग टुगेदर और कुकिंग टुगेदर के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पर होती है ईटिंग टुगेदर और कुकिंग टुगेदर? जैसे लंगर वगैरह में होती है, जिसे हम लंगर कहते हैं। वहाँ पर सब लोग साथ मिलकर पकाते भी हैं और साथ मिलकर खाना भी खाते हैं। और जो गुरुद्वारे में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में, हॉस्टल लाइफ के बारे में भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। रिंग द डोरबेल रिंग। रिंग दरवाजे की जो बेल है, डोरबेल दरवाजे की घंटी, वो बजती है। जब मनप्रीत दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि दिव्या और स्वास्तिक वहां पर थे। जब वो दरवाजा ओपन करता है तो वो देखता है कि दिव्या और स्वास्तिक दोनों वहां पर खड़े हुए थे दरवाजे पर। वह खुशी होकर उत्साह से गुरनूर को बुलाता है, जो उसकी सिस्टर है, और आवाज देता है, गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आती है। जब वो अपने फ्रेंड्स को, ये दिव्या और स्वास्तिक कौन है? दिव्या और स्वास्तिक गुरनूर के फ्रेंड हैं। जब वो उसके घर पर आते हैं तो वो उनको देखकर उनको गले लगा लेती है खुश होकर। वो फिर उनसे पूछती है कि तुम हॉस्टल से कब आए? हॉस्टल क्या होता है? हॉस्टल को बोर्डिंग स्कूल कहते हैं, जहाँ पर बच्चे वहीं पर रहते हैं और पढ़ाई भी अपनी वहीं पर करते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर रहते हैं, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर। तो कहती है कि तुम बोर्डिंग स्कूल से कब आए? तो वो कहते हैं कल ही आए हैं। वो पूछते हैं फिर जो उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। स्वास्तिक कहता है। फिर वो बताते हैं कि वो गुरुद्वारे में हैं। कि फिर गुरनूर उनको बताती है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो गुरुद्वारे गए हुए हैं, गुरुद्वारे पर हैं। और वो कहती है कि हम भी अभी वहीं पर जाने वाले थे। गुरनूर जवाब देती है, कहती है, कहते हैं ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। दिव्या कहती है। तो कहते हैं कि तुम जो है केवल जब छुट्टियां बोलती हैं तभी तुम घर आते हो। यानी हॉस्टल से बच्चे कब आते हैं? जब उनकी छुट्टियां होती हैं तभी वो घर पर आते हैं। तो वो कहती है कि तुम तो केवल छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में ही रहना अच्छा लगता है? तो कहते हैं कि तुम भी अपने पेरेंट्स को वहां पर मिस करती होंगी, क्योंकि तुम घर से दूर रहते हो, तो हॉस्टल में रहते हो, तो वहां पर तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती होगी, तुम उनको भी मिस करते होंगे। गुरनूर उनसे पूछती है अपने फ्रेंड से। तब दिव्या कहती है कि हाँ हम उनको मिस करते हैं, लेकिन हॉस्टल की जो लाइफ है वो फन है, वहाँ पर मौज मस्ती है, मज़ेदार है हॉस्टल की लाइफ। हालांकि हम वहाँ के खाने को पसंद नहीं करते, वहाँ का फूड जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, टेस्टी नहीं होता। वहाँ पर सब बच्चों के साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं और वो हमें अच्छा लगता है। वो कहती है क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि जब हमारे हॉस्टल में किसी के पास घर का बना हुआ खाना आता है, यानी किसी के घर से हॉस्टल में खाना आता है, तो फिर हम सब क्या करते हैं? हम सब दौड़कर उसके रूम में चले जाते हैं। जिसके पास खाना होता है सभी बच्चे उसके रूम की तरफ दौड़े हुए जाते हैं। किस लिए? खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को घर का खाना पसंद होता है, वो टेस्टी होता है, और हॉस्टल का खाना थोड़ा डिफरेंट होता है। और फिर वो फूड जो होता है, जो आया हुआ होता है, वो मिनटों में ही फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्वास्तिक हंसते हुए कहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट द गुरुद्वारा। गुरुद्वारे पर या गुरुद्वारे में। चिल्ड्रन जो थे वो जाते हुए, रास्ते में जाते हुए सारे रास्ते गुरुद्वारे के बारे में ही बातें कर रहे थे। फिर जब वो गुरुद्वारे पहुंचते हैं तो वो अपने जो हेड्स होते हैं, सर होते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। फिर वो गुरुद्वारे में जो किचन होता है वहां पर जाते हैं। गुरुद्वारे का किचन कैसा था? बहुत बड़ा था। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर हो रही थी। क्या क्या काम वहां पर हो रहे थे? देखिए गुरुद्वारे में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पर अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। वहां पर फूड जो था, खाना जो था, वो बड़े बड़े वेसल्स में, बर्तनों में पक रहा था। और एक साइड में चना और उड़द दाल जो थी वो बॉईल हो रही थी, उबल रही थी। और दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर और पोटैटो की वेजिटेबल जो थी, यानी आलू गोभी की सब्जी, वो बन रही थी। वो कहते हैं कि देखो वो रहे तुम्हारे पापा। गुरनूर, फिर उसके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं गुरनूर देखो वो तुम्हारे पापा, चलो अब उनके पास चले और उनसे मिले। स्वास्तिक कहता है। वो पूछते हैं फिर कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे उनसे पूछते हैं। तो मंजीत सिंह जो होते हैं वो बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। मंजीत सिंह कौन है? मंजीत सिंह
गुरनूर के पापा हैं। जब वो बच्चों को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बच्चे उनसे कहते हैं अंकल क्या भी हम भी आपकी किचन में हेल्प कर सकते हैं? तो वो कहते हैं आप, फिर वो उनसे पूछते हैं अंकल से कि आप क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? स्वास्तिक उनसे पूछता है। फिर मंजीत सिंह कहते हैं कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ और इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। किस लिए लगती है? क्योंकि इसमें बहुत सारा जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको घी में रोस्ट करना होता है और बहुत सी एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसके अंदर उसको रोस्ट करना होता है। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है। ये कहते हैं कि ये एक तरीके का हलवा है ना। वो कहते हैं कि फिर जब आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे? दिव्या उनसे पूछती है कि आप इसमें चीनी कब डालोगे? फिर वो मनप्रीत की जो मदर होती है उनको देखते हैं और दौड़कर उनके पास मिलने जाते हैं। दिव्या उनसे पूछती है कि आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बताती हैं फिर उसकी मम्मी कि बेटा हम यहाँ पर चपाती इसको रोल कर रहे हैं, उनको बेल रहे हैं, फिर उनको इस तंदूर में बेक करेंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कितनी सारी यहाँ पर चपाती रखी हुई है। कहते हैं इतनी सारी चपाती एक साथ? दिव्या जो है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या मैं भी आपकी हेल्प कराऊं? कहती है बिल्कुल कराओ, कम एंड ट्राई, आओ और ट्राई करो। हर कोई यहाँ पर हेल्प कर सकता है, लेकिन हेल्प करने से पहले सबसे पहले आप जाओ और अपने हाथ धो लो, आंटी जो है वो जवाब देती है। फिर दिव्या अपने हाथ धो आती है और तवे के करीब जो ग्रुप था, मतलब तवे के पास जो वो रोटी बनाने का बेलने का काम कर रहे थे, उनको ज्वाइन कर लेती है, काम कराने के लिए चली जाती है। तवा तो जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, हॉट था। फिर वो क्या करती है, वो वहाँ पर जाकर चपाती इसके ऊपर घी लगाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो गरम गरम तवे से उतर रही थी, मतलब गरम तवे से रोटी जैसी उतर कर आ रही थी, तो वो उन पर घी लगाना शुरू कर देती है। स्वास्तिक मतलब चारों तरफ देखता है कि वो पूछता है फिर कि ये सारा मटेरियल, मतलब जो इतना सारा खाना बनाने में यूज होता है, ये कहाँ से आता है? तो उन्हीं में से एक लेडीज जवाब देती हैं कि हर कोई यहाँ पर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ योगदान देता है, कुछ दान वगैरह देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से, मतलब सब अलग अलग तरीके से यहाँ पर हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कुछ अरेंज करते हैं मटेरियल का, यानी कुछ लोग जो यहाँ पर सामान खाना पकाने में यूज होता है उसके अरेंज करते हैं, कुछ यहाँ पर पैसे देते हैं और कुछ लोग मतलब काम कराने में हेल्प करते हैं, वो इस तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो हर कोई यहाँ पर किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है। तो ये पूछती है ओ, तो इसलिए स्वास्तिक तुम्हें कैसा लगा? हाउ डू यू लाइक इट? तुम्हें ये कैसा लगा? क्या तुमने कभी पहले खाना बनाए हैं? वो उसको चिढ़ाती है मनप्रीत। वो कहता है नहीं, बल्कि मैं सबके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ, स्वास्तिक ने कहा। फिर वो कहते हैं कि हमें मतलब पता ही नहीं चला कि किस तरीके से ये सारा खाना, मतलब हम मुश्किल से ही पता लगा पाए कि कितना सारा खाना इतनी जल्दी से कैसे तैयार हो गया। क्या क्या खाना बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल। तो ये कहते हैं कि इतनी तेजी के साथ इतनी जल्दी से ही कैसे इतना सारा तैयार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो देखिए साथ मिलकर काम करने का यही फायदा होता है कि इतना सारा मतलब काम था लेकिन सबने मिल बांट कर लिया, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ही हर एक के हिस्से में काम आया। तो इसलिए काम को मिलजुल कर करना चाहिए। फिर अरदास के बाद जब कड़ा प्रसाद जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। कड़ा प्रसाद कब दिया जाता है? जब वहाँ पर गुरुद्वारे में अरदास हो जाता है। उसमें से कुछ लड़के जो थे, मतलब खाना जब उन्होंने तैयार कर लिया तो उसके लिए देखिए अब आगे उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की कि जल्दी जल्दी कुछ लड़कों ने दरी बिछाई बरांडा में और सभी लोग वहां पर कतार में लाइन में बैठ गए लंगर खाने के लिए। फिर कुछ लोग जो थे वो फूड को सर्व कर रहे थे और दूसरे जो लोग थे वो वाटर को सर्व कर रहे थे, मतलब कुछ लोग खाने को सर्व कर रहे थे और कुछ लोगों ने पानी को सर्व किया। और फिर हर किसी ने साथ मिलकर खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद, खाने को फिनिश करने के बाद हर किसी ने अपनी अपनी प्लेट खुद उठाई और उसको वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था उसके अंदर डाल दिया, रख दिया। और पीपल जो लोग सर्व कर रहे थे, मतलब जो लोग पहले खाना खिला रहे थे, वो उन्होंने कब खाना खाया? उन्होंने सबसे एंड में, सबसे आखिर में खाना खाया, जब वो सबको खाना खिला चुके तो लास्ट में उन्होंने खाना खाया। फिर उन्होंने वहाँ की जगह को साफ किया, उस जगह को, और फिर बर्तन वगैरह जो थे उनको धोया। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बुक वर्क या क्वेश्चन आंसर वगैरह देखते हैं।
चैप्टर नंबर 21 क्या ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी पार्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, इनका आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज गुरनूर्स मदर डूइंग व्हेन द चिल्ड्रन मेट हर। गुरनूर की मदर क्या कर रही थी जब बच्चे उनसे मिलने गए। इसका आंसर है गुरनूर मदर was making chapatis when the children met her. Question number 2 है what happens when someone in swastik's hostel gets homemade food. क्या होता है स्वास्तिक के हॉस्टल में जब किसी के पास घर का बना हुआ खाना आता है। इसका आंसर है when someone in swastik hostel gets homemade food everyone rush to his room to complete and eat the food. क्वेश्चन नंबर 3 है why does दिव्या say hostel life is fun. दिव्या ऐसा क्यों कहती है कि हॉस्टल लाइफ जो है वो फन है, मजेदार है। आंसर है दिव्या सेज दैट हॉस्टल लाइफ इज फन बिकॉज दे ऑल ईट एंड हैव फन टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4 है हैड स्वास्तिक एवर कुक्ड फूड बिफोर ही विजिटेड द गुरुद्वारा। ये पूछ रहे हैं कि क्या गुरुद्वारा जाने से पहले स्वास्तिक ने कभी खाना पकाया था। इसका आंसर है नो, ही हैड नॉट एवर कुक्ड फूड बिफोर ही विजिटेड द गुरुद्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद क्या है या क्या होता है, किसे कहते हैं। इसका आंसर है कड़ाह प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा विच इज गिवन आफ्टर अरदास। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिए उनको फिल करना है। फर्स्ट है द पीपल हु सर्व द फूड इन द गुरुद्वारा एट डैश। कि लोग जो फूड को सर्व कर रहे थे गुरुद्वारा में उन्होंने खाना कब खाया था उन्होंने सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर फिल करेंगे आप इन द एंड। सेकंड है चपातीज आर मेड फ्रॉम। चपातीज किससे बन रही थी, किससे बनाई जा रही थी गुरुद्वारे में। यहाँ पर आप फिल करेंगे फ्लोर, आटे से। थर्ड है द कड़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ डैश। कड़ा प्रसाद क्या है, कड़ा प्रसाद एक हलवा है, यहाँ पर हलवा लिखेंगे आप। फोर्थ है एवरी गुरुद्वारा सर्व फ्री फूड फॉर ऑल कोल्ड डैश। कि हर गुरुद्वारे में फूड जो है वो फ्री सर्व किया जाता है सभी लोगों के लिए। क्या कहते हैं उसको, मतलब वो सभी लोगों के लिए होता है, सब लोग उसको खा सकते हैं फ्री में, तो उसको कहते हैं लंगर, यहाँ पर लंगर। और फिफ्थ है आपका अरदास इज रीडिंग ऑफ डैश। अरदास किसकी रीडिंग है, यानी अरदास में हम क्या पढ़ते हैं, ये यहाँ पर फिल करेंगे आप गुरु ग्रंथ साहब। ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ये इनकी सिखों की होली बुक है, पवित्र बुक है, तो इसको रीडिंग जो होती है उसको अरदास कहते हैं। 6 है द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड डैश। साथ मिलकर पकाना और साथ मिलकर खाना गुरुद्वारे में उसको क्या कहते हैं, डैश में फिल करेंगे आप लंगर, लंगर कहते हैं। लंगर में लोग साथ मिलकर पकाते भी हैं और साथ मिलकर खाते भी हैं। सी पार्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सही है, उसके लिए टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट आपका गलत है उसके लिए एफ लिखेंगे। फर्स्ट है कड़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा। कड़ा प्रसाद एक तरीके का हलवा है, यस ये सही है, इसके लिए टी लिखेंगे। सेकेंड है वी शुडंट वॉश आवर हैंड बिफोर मेकिंग लंगर। कि लंगर को लंगर में मतलब खाना बनाने से पहले हमें अपने हाथ जो है वो नहीं धोने चाहिए, गलत है, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, तो ये फॉल्स है, एफ लिखेंगे। थर्ड है ईटिंग टुगेदर इज फन। साथ मिलजुल कर खाना जो है वो फन है, इसका आप लिखेंगे टी लिखेंगे, ये सही है, आपका ट्रू है। फोर्थ है एवरी चाइल्ड लिविंग इन हॉस्टल डू नॉट लव टू ईट होम मेड फूड। ये कह रहे हैं कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन्हें घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं है, गलत। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको घर का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ये इसके लिए आप एफ लिखेंगे, ये फॉल्स है। और फिफ्थ है दिव्या डिड नॉट मिस हर पेरेंट्स इन द हॉस्टल। ये कह रहे हैं कि दिव्या हॉस्टल में अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करती, ये भी फॉल्स है, गलत है। वो अपने पेरेंट्स को क्योंकि उनसे दूर रहती है तो वो उनको मिस करती है, तो इसमें भी आप एफ लिखेंगे, फॉल्स है। स्टूडेंट्स अब आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है। This is your homework for today, and now chapter number 21 is over, and thank you so much for watching.